प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये सेकंड सम देखिए कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज r is equal to ab such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी आपको यहाँ पर ये एक रिलेशन दिया हुआ है जहाँ पर a b दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि यदि ए कोई रियल नंबर है, ए क्या है, रियल नंबर है, देन इफ ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, अगर ये इसे बिलोंग करता है तो रिफ्लेक्सिव, बिलोंग नहीं करता तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम सिंपल नंबर सोचें, जैसे 1 2 ले लिया, ठीक, तो 2 2 तो बिलोंग्स टू रियल रिलेशन होगा क्योंकि 2 इज लेस देन 2 स्क्वायर। ओके, बट अगर हम कोई एक से छोटी संख्या अगर हम चूज करें, सो 1/2, अगर 1/2 देखें तो 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो क्या ये चीज ट्रू है? ये तो ट्रू नहीं है, ठीक, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो आप यहाँ पर बस एक एग्जांपल दे दीजिए। नॉट प्रूव करने के लिए तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ एक एग्जांपल ही काफी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज 1/2 is not less than or equal to 1/2 square. This means 1/2 does not belongs to R. ठीक, this means R is not reflexive. Okay. सिमिलरली हम ये भी शो कर सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। कैसे? कि जैसे मान लेते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर मीन्स कि 1, इसकी डेफिनेशन देखिए कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 जो है 2 के स्क्वायर से लेस है, तो इसका मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर है। क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा? चेक करो कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो 2 1 does not belongs to R, so R is not symmetric. ओके, अब देखिए कि नॉट ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि 2 पेयर ऐसे लेते हैं जो बिलोंग्स टू R हो। जैसे एक हम 20 और 5 ले लेते हैं, 20 एंड 5 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 20 इज लेस देन 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 से 20 लेस है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू आर है। और एक 5 से शुरू होने वाला ले लेते हैं, 5 किसके स्क्वायर से कम है? 3 के स्क्वायर से कम है, तो मैं ये ले लेता हूँ कि ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं। अब 20 और 3 इसको चेक करना होगा क्या ये आर से बिलोंग करता है कि 20 इज लेस देन 3 स्क्वायर एंड 9 इज ट्रू? नो, 20 जो 3 के स्क्वायर से कम नहीं है,
ठीक, या इसके इक्वल भी नहीं है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम ये कहेंगे कि एज 20 इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड 5 इज less than or equal to 3 square. Okay, this means 25 belongs to R and 53 belongs to R, but 20 is not less than or equal to 3 square. ये बात देखिए कि 20 is not less than or equal to 3 square, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है। This means 20 and 3 does not belongs to R. अगर ये R से बिलोंग नहीं करते, this means that R is not transitive. Okay, जैसे AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R. This means R is not transitive. अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि चेक वेदर द रिलेशन R define on set this as R is equal to A, B and such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. इस बार आपको ये चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है जो इस सेट पर डिफाइन कर रखा है, इस सेट पर डिफाइन करने का मतलब A और B इस सेट से बिलोंग करते हैं, तो चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेट है इसको हम ए का नाम दे देते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और जो आर है उसको मैं एक बार रीराइट कर लेता हूँ यहाँ से, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। ओके, इसलिए हम आर को क्या लिख सकते हैं, अब आर में देखिए कि ए की जगह 1 रखिए, ए की जगह 1 रखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। ए की जगह 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 बी 3 आ जाएगा। 3 रखूंगा तो 4, 4 रखूंगा तो 5, 5 रखूंगा तो 6। अब देखिए ए की जगह अगर मैं 6 रखूँ तो बी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन 7 इस सेट में है नहीं, तो इसलिए इस रिलेशन के अंदर सिर्फ यही पेयर्स आएंगे जो हमने लिख दिए हैं। अब देखिए कि हमारे पास ये रिलेशन आ गया सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव निकालना तो बिल्कुल आसान है, तो पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। अब देखिए कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि न तो इसमें 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3, न 4 4, न 5 है, न ही 6 6। तो हम ये लिखेंगे कि ए does not belongs to R for every A belongs to A, कि A के किसी भी एलिमेंट के लिए A R में नहीं है। एक एग्जांपल दे दो, फॉर एग्जांपल, इजी का मतलब तो फॉर एग्जांपल 1 1 does not belongs to R, this means R is not reflexive। अब अगर आप इसकी सिमेट्री देखना चाहो तो सिमेट्री में हम ये कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि for every AB belongs to R, BA does not belongs to R, BA does not belongs to R। For example 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, this means R is not symmetric। अब इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए कि 1 2 है, 2 3 है।
अब यहाँ पर 1 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 3 कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 does not belongs to R, does not belongs to R. So R is not transitive. इसको अगर आप और अच्छा लिखना चाहो तो हम ये लिखेंगे कि as AB belongs to R and BC belongs to R, but AC does not belongs to R for every ABC belongs to set A. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे दो बस। ठीक, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। आगे फोर्थ सम देखिए कि यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B, और ये रिलेशन जो है सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ देखिए कि R स्मॉल r, ये जो R है ये रिलेशन है, और जो बोल्ड R है दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर ए बी जो है दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ये चीज़ आपको शो करनी है। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि यहाँ पर जो आपको सेट रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो प्रिंटिंग में तो इन्होंने बोल्ड कर दिया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि रियल नंबर। ठीक, तो पहले तो हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। अब देखिए कि आप कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर जो खुद के बराबर तो होता ही है। तो अगर कोई ए अगर बी से छोटा है या ए बी के बराबर है तो ए बी विल बिलोंग्स टू आर। तो अगर हम कोई भी एक रियल नंबर ए ले लेते हैं तो ए जो है वो ए के बराबर तो मिलेगा। तो यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कि हर एक रियल नंबर ए के लिए ए विल बी लेस देन और इक्वल टू ए। सो ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो ये पहली बात तो प्रूव होगी, शो होगी। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्री में देखिए कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि 1 2 से छोटा है। ठीक, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिंपल से बात नजर आ रही है कि 2 जो है 1 से छोटा भी नहीं है, 2 1 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर या फॉर की बजाय यहाँ लिखेंगे हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए does not belongs to R, so R is not symmetric। अब इसकी देखिए ट्रांजिटिविटी शो करते हैं कि यदि हम लेते हैं कि A इज लेस देन और इक्वल टू B एंड
B is less than or equal to C. For every A, B, C belongs to R. R क्या है यहाँ पर? रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर. दिस इम्प्लाइज दैट अगर ए बी से छोटा है इसके बराबर है, बी सी से छोटा है उसके बराबर है, तो ये पक्की बात है कि ए विल बी लेस देन और इक्वल टू सी. दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक. दिस इम्प्लाइज दैट AC also belongs to R. AC also belongs to R. This means R is transitive. ठीक. तो इस तरह से हमने शो कर दिया है कि गिवन रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, relation R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B cube. Okay, where A and B belongs to relation R, set of real number. अब ये पूछता है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है. तो आपको इसकी तीनों चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी. तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इसकी रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं. रिफ्लेक्सिविटी में देखिए कि यदि हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया. अगर 2 हम देखें 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, ये बात तो सही है. लेकिन अगर मैं मान लीजिए 2 की जगह 1/2 ले लेता हूँ, तो क्या 1/2 इज लेस देन 1/2 क्यूब? क्या ये बात ट्रू है? क्योंकि 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 आ जाएगा, तो ये बात सही नहीं है. तो इसका मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक. तो आपने हर डायरेक्शन में इसका सोचना. रियल नंबर है तो हर एक रियल नंबर पे आपने विचार करना है. कई बच्चे सिर्फ नेचुरल नंबर पे सोच लेते हैं और इसको रिफ्लेक्सिव शो कर देते हैं. तो हम यहाँ कहेंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर. फॉर एग्जाम्पल, ठीक. सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. और सिमेट्री भी बिल्कुल आसान है. अब देखिए सिमेट्री चेक करना आसान कैसे है कि जैसे मैं ये कहता हूं कि जैसे 2 3 बिलोंग्स टू आर. 2 3 कैसे बिलोंग्स टू आर है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब. 3 3 9 3 27 से कम है. बट 3 इज नॉट लेस देन 2 क्यूब. 2 का क्यूब तो 8 हो गया. ठीक. बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. दिस मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर but BA does not belongs to R for every AB belongs to real number. ठीक. So R is not symmetric. Okay. Then transitivity. अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि जैसे 100 है. 100 इज लेस देन और इक्वल टू 5 क्यूब. ठीक. एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब.
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 100 जो है वो 5 के क्यूब से, 5 का क्यूब कितना 125 से कम है, और 5 जो है 2 का क्यूब है 8 से कम है। अब देखिए क्या 100 जो है वो 2 के क्यूब से कम है? 2 का क्यूब तो सिर्फ 8, और ये 100, तो इसका मतलब 100 इससे कम तो नहीं है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि 105 belongs to R and 52 belongs to R, as क्योंकि 100 is less than or equal to 5 cube and 5 is less than 2 cube, ठीक। बट 100 is not less than 2 cube, this implies that 102 does not belongs to R, ठीक। अगर ये सी बिलोंग नहीं करता मीन्स कि ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। वी हैव AC does not belongs to R, so R is not transitive। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा इस क्वेश्चन के अंदर कि ये न तो रिफ्लेक्सिव है रिलेशन, और न ये रिलेशन सिमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के 5 सम हम और करेंगे। Thank you. Have a nice day.